ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 को मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और आगामी 14 जून 2025 तक ये मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, धन वृद्धि, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, खुशी, किस्मत आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। वही जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत मेहनत, कला, चंचलता, कुछ अधिक जान लेने की क्षमता, सुख, दृढ़ता, संयम, ऊर्जा, भौतिकता का समावेश होता है। तो आपके लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये वृषभ और मिथुन के राशि के अनुसार भी प्रभाव प्रदान करेंगे। जब हम कुंभ राशि वालों आपके लिए बात करते हैं तो वर्तमान समय में शनि की 7.5 के आप अंतिम चरण में चल रहे हैं। शनि आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के जब हम नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं। तो ऐसी स्थिति में थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट होगा, आपका 10th हाउस एक्टिवेट होगा और देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इस समय अवधि के दौरान आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। भले ही शनि आपके तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हो, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होंगे। यानी कि यदि काफी लंबे समय से भूमि आप परचेज करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, ठीक है, या मकान लेना चाह रहे थे, फ्लैट लेना चाह रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए शानदार साबित होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल से जुड़े कार्य आपके अच्छे होंगे। कहने का मतलब है कि भूमि लेने के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। साथ ही इसी समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपके जीवन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होगा। यानी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप जरूर खरीदने वाले हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आपके जो एफर्ट्स होंगे वो एफर्ट्स अब आपके सामने रिजल्ट के रूप में निकल के आने वाले हैं। तो यह पॉजिटिव साइन आपके लिए रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब चौथे भाव में है तो माँ की हेल्थ को बेहतर करते हुए नजर आएंगे। मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हालांकि थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं जिसमें बहुत आपकी फैमिली जो है वो बड़ी है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा ना आप अपने क्रोध को संयमित कीजिएगा। क्योंकि क्या रहेगा कि इसी समय अवधि के दौरान कुछ समय तक तो राहु और शनि की युति है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 18 मई 2025 तक शनि राहु एक साथ रहेंगे। उसके बाद राहु आपके लगन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप अपने रिश्तों को बनाने में दिक्कत कर सकते हैं या झुंझलाहट में, जल्दबाजी में, गुस्से में आप जवाब दे सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति हो ऐसा दिखाई नहीं देता। जो लोग वाहन का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए बेहतर समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता काम करने वाली है और आपको जो चीजें निगेटिव होनी ना तो उसके पहले का आभास हो जाएगा, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप खतरे को पहचान जाएंगे। आपकी दिमाग, आपका बुद्धि इस तरीके से काम करेगा कि कहां पर आपको नुकसान हो सकता है और आप उस नुकसान को जानने में सफल हो जाएंगे। यही मृगशिरा नक्षत्र का जो है प्रभाव होता है। और गुरु जैसे ग्रह जब मृगशिरा नक्षत्र में हैं तो नो डाउट आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। क्योंकि मंगल आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि होती नजर आ रही है। साथ ही कर्म स्थान में आपको लाभ मिलेगा। यानी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम है आपका, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बहुत सारे रुके हुए कार्यों में आपकी गति आती हुई नजर आ रही है। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही हैं। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके जीवन में थोड़ी सी समस्या यहां पर ये चल रही है कि आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा आपका खर्च हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब वह भी समस्या आपकी दूर होगी क्योंकि राहु काफी लंबे समय से, पिछले 18 महीने से आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे और द्वितीय भाव के स्वामी जो है ना वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था, पैसा एक तरफ से आ रहा था और दूसरी तरफ से पैसा जाने का योग बन जा रहा था। लेकिन अब जब राहु का मूवमेंट लगन की तरफ होगा तो
थोड़ा सा ये आपको भयभीत कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन की स्थिति में डाल सकते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस आपका अच्छा हो जाएगा। साथ ही पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ में जो आपके संबंध खराब हुए हैं उन संबंधों में भी सुधार आपको देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें कि जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो ये आपके लाभ भाव के स्वामी है, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं। तो अगर कोई लंबे समय से आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसके लिए आप प्रयासरत थे, इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो अब वह इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होते नजर आ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति होती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जून के महीने से, यानी कि वैवाहिक जीवन में भटकाव की स्थिति, अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, या अथवा बिजनेस के अंदर आप अगर पार्टनरशिप में है तो आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। ये स्थिति कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति की देखिए पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके अष्टम भाव पर है। तो अगर आप माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसा कार्य क्षेत्र जिसमें धरती से किसी भी प्रकार का कोई भी खनिज निकाला जाता हो, ऐसी स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, डाटा एंट्री का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए अप्रत्याशित सफलता इस समय अवधि के दौरान मिलती नजर आ रही है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, समय आपके लिए अनुकूल है, विदेश आप जा सकते हैं और विदेशी भूमि से आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ रही है और शनि का मूवमेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान में वृद्धि, साथ ही पद प्रतिष्ठा बढ़ना है ना, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना, गुरुजनों का सहयोग मिलना, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे तो नो डाउट आप आध्यात्मिक होते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपके लिए समय लाभकारी यहां पर बना हुआ है। मेडिकल के अंदर काम करते हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हुआ, बहुत अच्छी चीजें यहां पर आपके लिए होती नजर आ रही हैं। वही जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, कुंभ राशि वालों, विवाह का योग मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देवगुरु बृहस्पति भी विवाह करवाते हैं, शनिदेव भी विवाह करवाते हैं और राहु केतु के प्रभाव से भी विवाह होता है। तो लगन से गोचर करेंगे राहु और आपकी कुंडली में प्रबल योग चल रहा होगा विवाह का, तभी आपका विवाह हो पाएगा और वो विवाह 18 मई 2025 के बाद दिखाई देता है। तो आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। लेकिन मैरिटल लाइफ के लिहाज से अब राहु केतु का उपस्थिति आपके 7th और लगन से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राहु आपके लगन से गोचर करेंगे, केतु सप्तम से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से सप्तम भाव से जुड़ी चीजों से थोड़ा सा ये आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में होंगी कि आप लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी, कर्ज की परेशानी चल रही थी, तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान यदि आप देखें कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर राहु जब लगन से गोचर करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार आप अपने वेल विशर से पूछिए। दूसरा, शनिदेव जब 2nd हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं तो आप झूठ को छुपा नहीं पाएंगे, आप स्पष्ट सीधा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब शनि का मूवमेंट 2nd हाउस से है और देवगुरु बृहस्पति पंचम में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके कुछ रिश्ते खराब होंगे आपके स्पष्ट वाणी की वजह से। हालांकि आप बोलेंगे, कुछ ज्यादा ही सच बोल देंगे जिसकी वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन फैमिली प्लान करने के लिए, संतान प्लान करने के लिए 15 मई के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी 15 मई के बाद ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है और 15 मई के बाद थोड़ा सा भाग्य भी आपका ज्यादा साथ देता नजर आएगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और काले रंग के जो चने होते हैं वो बंदरों को आप खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं से शनि का शुभ प्रभाव होगा, जिससे कि आपके जीवन में भाग्य वृद्धि प्राप्त होगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो